बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से, जो कल एलपीजी टैंकर में रिसाव होता है, विस्फोट होता है। एक तो पहला अपडेट इसमें यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, 11 लोगों की जान चली गई है। और दूसरा अपडेट यह है कि हादसे का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से आग लगी हुई थी। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। जयपुर ब्लास्ट हादसे के नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर कल की है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन कई लोग इसमें जिंदा जल गए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, कल की तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर, जयपुर से, जहां पर एलपीजी टैंकर में विस्फोट होता है। विस्फोट कितना तेज था, आग आप देख सकते हैं, धुआं आप देख सकते हैं, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई, लोग जिंदा जल गए। अभी भी कई शव ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए, कुछ समझ में नहीं आया, पल में लोगों की जिंदगी बदल जाती है। जयपुर हादसे का नया सीसीटीवी सामने आया है। कल जयपुर में हादसा हुआ था, जिसमें अब मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ये आप देखिए कि जो नया सीसीटीवी फुटेज है, ये अजमेर जयपुर रोड पर हादसा होता है, हाईवे है, लोग भागते हैं, लेकिन फिर भी विस्फोट इतना भीषण होता है कि जो गाड़ियां होती हैं आसपास की, लगभग 40 गाड़ियां जल जाती है। उसमें जो लोग मौजूद होते हैं उनका पता नहीं चलता। या बाइक देखिए कैसे इसमें आग लग जाती है, आगे गाड़ियां जल जाती हैं और पल में सब कुछ बदल जाता है। पल में ये पूरा इलाका राख हो जाता है, पल में इस इलाके की सूरत बदल जाती है। दरअसल एलपीजी टैंकर जिसकी ट्रक से टक्कर होती है, उसके बाद जोरदार वहां पर विस्फोट होता है, जिसमें खुद एलपीजी टैंकर के ड्राइवर की और जो उसमें लोग सवार थे उनकी मौत हो जाती है, जिंदा जल जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें पेश आई कल, और जो लोग वहां पर पहुंचे थे, चाहे दमकल कर्मियों की बात करें, प्रशासनिक अमले की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें, सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही थी और लोगों को मालूम नहीं था कि वो हाईवे पर थे, अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, गाड़ियों में बैठे हुए थे, ऑटो में थे, बाइक में थे, और वो भी मौत के मुंह में समा जाएंगे, उनके अपने बिछड़ जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा है। ऐसे में कल खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा था कि ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए, इसके बारे में सोचना होगा। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये रोंगटे खड़े करने वाली है, परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है, सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी का कुछ पता नहीं। क्योंकि जो कल ये हादसा होता है, हमने देखा कि उसके बाद किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, और अभी भी डीएनए सैंपल लिए गए हैं 5 लोगों के, 5 उसके अलावा जो 5 शव हैं, ताकि उनकी पहचान करवाई जा सके। उस अवस्था में वो नहीं है कि उनकी पहचान हो पाए। और आप देखिए कि यहाँ पर सब कुछ राख हो जाता है, सब कुछ जल जाता है। जयपुर ब्लास्ट में अब मौत का आंकड़ा 14 हो चुका है, और ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अभी भी 30 से ज्यादा लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, कई गाड़ियां चपेट में आ गई। जो लोग गाड़ियों में नहीं थे उनको नुकसान हुआ, लेकिन कम से कम शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग गाड़ियों में सवार थे, अपनों के साथ थे, आगे बढ़ रहे थे, वो भी इसकी चपेट में आते हैं। ऐसे में उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। मृतकों की पहचान के लिए 5 डीएनए सैंपल यहाँ पर लिए गए हैं, और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, कल की ही दोनों तस्वीरें हैं। पल में कैसे जिंदगी बदल जाती है, पल में कैसे मातम छा जाता है, पल में कैसे मलबा सब कुछ हो जाता है, ये इन तस्वीरों को देख करके समझ में आता है। कल सब कोई हैरान था कि हुआ क्या। एलपीजी टैंकर जिसमें एलपीजी भरी हुई थी, ये टैंकर एक ट्रक से टकराता है, और जो जानकारी सामने आती है कि कपड़े थे उस ट्रक में, और जब यू टर्न ले रहा होता है तो ट्रक से टकराता है। उसके बाद जोरदार विस्फोट होता है, काफी बड़ा ये विस्फोट था, आग लग जाती है, हर तरफ आग लग जाती है, 40 से ज्यादा गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती हैं। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं।